हेलो सिक्स्थ क्लास, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत जोश में होंगे, क्योंकि आज आपको पता है आपके राज सर आपका चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपके मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, और चैप्टर का नाम है नोइंग आवर नंबर्स। तो अब देखिए, हम लोग चैप्टर 1 शुरू करने जा रहे हैं। उसकी इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, और पहला ही टॉपिक जो हमने उठाया है इसमें, फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजिट के बारे में। तो डिजिट क्या होता है, आप लोगों ने वो चीज आराम से समझनी है। ये सिंगल न्यूमेरिकल, आपको क्या मिलता है, सिंगल न्यूमेरिकल सिंबल मिलता है फ्रॉम 0 to 9। आप देख लीजिए, मैंने नंबर लिखे हैं 0 से लेकर 9 तक। समझ में आई बात? आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, 0 से लेकर 9 तक मैंने डिजिट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपने एक बात याद रखनी है कि इन्हीं को मिलाकर हम बड़े से बड़ा जो है वो न्यूमरल्स आपके सामने बना देंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें, तो जैसे मैं एक यहाँ पे एक बनाकर आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो क्या लिखा, 2357। तो ये कैसे बना, ये इन्हीं से मिलाकर बना। आप बड़े से बड़ा जो है वो इन्हीं से मिलाकर बना सकते हो। ये टोटल हमारे पास जो है वो 10 डिजिट्स की फैमिली है। आप देख लीजिए टोटल कितने होंगे, इसमें 10 होंगे, और इन्हीं 10 को मिलाकर हम बड़े से बड़ा एक नंबर जो है जिसको हम न्यूमरल बोलेंगे, बड़ा सा बड़ा न्यूमरल जो है हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं। जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, अरेंजमेंट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर। असेंडिंग ऑर्डर हम कब बोलेंगे, जब हम छोटे से बड़े की ओर, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम लोग इसको अरेंज करते हैं। मुझे एक रैंडमली कुछ डिजिट दिए गए हैं, मैं इनको अभी आपके सामने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है हमारे पास 0। उससे बड़ा कौन सा है 1। उससे बड़ा कौन सा है 2। उससे बड़ा 3। उससे बड़ा 4। उससे बड़ा 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गए आपके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब हम लोग पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का उल्टा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, और फिर छोटा। समझ में आ गई बात? देखिए, अभी हम लोग इनको हमने किया था, ये हमें जो एक रैंडमली नंबर दिए थे इनको हमने किया था असेंडिंग ऑर्डर में। अभी हम लोग इन्हीं को करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ढूंढिए इसी नंबर को, सबसे पहले बड़ा ढूंढिए। तो सबसे पहला बड़ा कौन सा है 9, उससे छोटा 8, उससे छोटा 7, गुड, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बात समझ में आई आप लोगों को? तो ये था आप लोगों का असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सो सिक्स्थ क्लास, अभी हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, यानी कि अभी हम पढ़ने वाले हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अभी इसको 1 बाय 1 हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ढूंढना है ग्रेटेस्ट। आपको क्या करना है, जब कभी भी आपको 1 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं या ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं, आपको फोकस रखना है ग्रेटेस्ट पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। देखिए ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है, याद रखना है आप लोगों ने 9, ठीक है। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा होता है 9। अच्छा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 2 बार 9 9 लिख लीजिए, 9 9 जो है वो 2 बार लिख लीजिए। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर बहुत आसान है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना होगा तो क्या करेंगे, 3 बार 9 9 लिख लेंगे। उसके बाद अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें लिखना है तो ये भी बहुत आसान है, क्या करेंगे 4 टाइम 9 9 लिख देंगे। अब मुझे कोई पूछता है कि बताओ भाई ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो बच्चों मैं करूंगा क्या, मैं 5 टाइम 9 9 लिख दूंगा ये। अच्छा मुझे अभी कोई पूछ रहा है, कह रहा है कि सर बताओ, ठीक है बाकी सब ठीक है, ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर कौन सा होगा। तो ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर कौन सा होगा, आपको 9 टाइम 9 9 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आइए आपको समझ, तो कितना आसान है हम लोगों को। अच्छा मुझे कोई पूछ लेता है ग्रेटेस्ट 50 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप लोग देख लीजिए
ग्रेटेस्ट 50 डिजिट नंबर मीन्स 99 कितने टाइम लिख देना है, 50 टाइम। 100 वाला बोलेगा तो 100 टाइम, 200 टाइम बोलेगा तो 200 टाइम। तो आपको 99 ही लिखते जाना है, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर मिल जाएगा। अब आपको स्मॉलेस्ट नंबर कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, यहां से आपने शुरू कर देना है 0, बाकी आपको मिल जाएंगे। अब ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना है, जो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर है उसमें 1 प्लस करना है। मैं 9 में 1 प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 10। इसका मतलब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, 10। बात समझ में आई। मुझे कोई बोलता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर बताओ, तो सबसे छोटा 3 डिजिट वाला नंबर कौन सा होगा, मैं क्या करूंगा 2 डिजिट वाले में। देखो अगर तीसरा पूछेगा तो दूसरा, अगर चौथा पूछेगा तो तीसरा, पांचवा पूछेगा तो आपने ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा लेना है, चौथा। मतलब एक पीछे आ जाना है, एक स्टेप आपको क्या करना है, पीछे आ जाना है, ठीक है। अब देखिए अगर मुझे वो पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो मैं क्या करूंगा ग्रेटेस्ट, आप सबसे पहले कहां फोकस करूंगा बच्चे, यहां पे ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो कौन सा है 99। इसमें मैं 1 प्लस करूंगा, तो 99 में 1 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, दैट्स राइट 100। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 100। तो 100 क्या हो गया आपके पास, 100 क्या हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब देखिए आपको पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट, मैंने पहले ही बोला, अगर आपको फिर से एक बार सुन लो मेरी बात, बड़े ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि आप बाकी वाले आराम से निकाल सको। अगर आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है तो आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर को देखना पड़ेगा, और 3 डिजिट नंबर को उठाना पड़ेगा। ये है मेरे पास सबसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें आपको 1 प्लस कर देना है 10 और यहां भी क्या आएगा 10। तो स्मॉलेस्ट आपके पास 4 डिजिट नंबर कौन सा आ रहा है बच्चे, 1000। कौन सा आ रहा है 1000, और ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है 9999। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट नंबर। समझ में आया। आपको कोई पूछेगा स्मॉलेस्ट 20 डिजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप बच्चों ने क्या जवाब देना है, आपको कैसे निकालना है, आपने ग्रेटेस्ट 19th डिजिट नंबर देखना है और उसमें 1 को प्लस कर देना है, तो आपको स्मॉलेस्ट 20 डिजिट नंबर जो है वो मिल जाएगा। बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडियन न्यूमेरल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत छोटी क्लासेस में भी आपको समझाया जाता था। आई होप कि आपने ये 3rd 4th क्लास में ये ज़रूर पढ़ा होगा। एक बार हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता है ये उन बच्चों के लिए है, थोड़ा सा हम इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर हम लोग फर्दर आगे जो है वो चलेंगे, ठीक है। सो ये इंडियन न्यूमेरल सिस्टम पढ़ने से पहले आप बच्चों को करना क्या है, अब देखिए आपसे मुझे क्या चाहिए, आपसे मुझे चाहिए कि आप सबसे पहले, अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं आपको वो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। इससे क्या होता है कि एक टीचर का हौसला बढ़ता है, वो ये सोचता है कि मुझे और आपके लिए मेहनत करनी है और ढेर सारी वीडियोस आप बच्चों के लिए बनानी है। और दूसरे नंबर पे ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तीसरे नंबर पे ये है कि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, फैला दीजिए एकदम से, ताकि हमें और हिम्मत मिले और हम और कड़ी मेहनत जो है वो आप बच्चों के लिए कर सकें। सो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को शुरुआत करने से पहले आप बच्चों को क्या करना है, इसको 4 पीरियड्स में डिवाइड कर लेना है। क्या करना है, 4 पीरियड्स में डिवाइड कर लेना है, टेंस, थाउजेंड, लैक्स और करोड़ में। सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटा। अभी आप देख लीजिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे बंस, देखिए प्लेसेस देखेंगे, बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड्स और 10 करोड्स। तो मैक्सिमम हम इसको 10 करोड़ तक जो है वो पढ़ेंगे। सो हम वंस को कैसे लिखेंगे बेटा, वंस को हम सीधा ओ डाल देंगे, ठीक है। टेंस को कैसे लिखेंगे, आपने देखा हमने टी डाल दिया। 100 को कैसे लिखेंगे, एच डाल दिया। 1000 को कैसे लिखेंगे, टी एच डाल दिया। उसके बाद 10,000 को सिर्फ टी डाला, टी एच डाल दिया। लैख को एल डाला, टी एल मतलब 10 लाख, और करोड़ मतलब सी, और 10 करोड़ मतलब
TC लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने 1 लिख दिया क्योंकि ये 1s प्लेस है तो इसको मैंने 1 लिख दिया। 10s प्लेस पे अगर होगा देखिए 10s लिख दिया, 100 यहाँ पे 100 लिख दिया, 1000 लिख दिया, 10,000 लिख दिया, ठीक है। एक एक जीरो जो है वो बढ़ता चला जाएगा, जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो एक एक जीरो जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको करेंगे 1 1 1 1 पहले लिख लीजिए, फिर जीरो लिखना शुरू करिए और एक के बाद एक जीरो छोड़ते जाइए। तो आप लोग ये देखेंगे कि अगर यहाँ तक तो आपको पता है कि 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है, 100 में 2 जीरो होते हैं, ठीक है, और 1000 में आपने याद रखना है 3 जीरो होते हैं। इसी तरह से 10,000 में 4 जीरो होते हैं, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, ठीक है, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं, 1 CR में 1 करोड़ में 2 4 6 और 7 जीरो होते हैं, और दूसरा 10 करोड़ में कितने 8 जीरो होते हैं। ये हमें यहाँ से ही पता चलता है। नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, वंस में नंबर ऑफ डिजिट एक ही होगा, टेंस में 2 होंगे, 100 में 3 होंगे। आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है बच्चों, आराम से हम इसको आराम से समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 10,000 में कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 और 4, तो कितने डिजिट होंगे 4। अब देखिए इसमें कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 और 4 5, तो 10,000 में कितने होंगे 5। 1 लाख में कितने डिजिट होते हैं, आपको अगर कोई पूछ ले कि 1 लाख में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। 10 लाख में कितने होते हैं 7। 1 करोड़ में कितने डिजिट होते हैं, आपने याद रखना है 8, और 10 करोड़ में कितने डिजिट्स होते हैं 9। काउंट कर लीजिए, ये आपका 10 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो टोटल कितने डिजिट्स हुए 9। आपको अगर इसी तरह से कोई पूछ लेता है, आपको एक ट्रिक और एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। अगर आपको कोई पूछता है कि 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो सबसे पहले देखिए कि 1 करोड़ में डिजिट कितने होते हैं, तो हमें पता है 1 करोड़ में 8 डिजिट होते हैं, तो जीरो कितने होंगे 7। बात समझ में आई। आपको कोई पूछ लेता है कि 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो पहले देखिए 10 लाख में डिजिट कितने होते हैं 7, तो जीरो कितने होंगे 6, एक कम। आपको कोई पूछता है कि 1 लाख में टोटल कितने डिजिट होते हैं, बहुत आसान, अब आपको समझ में आ गया। 1 लाख में 6 डिजिट्स होते हैं टोटल, तो जीरो कितने होंगे 5, एक कम। तो कोई पूछ ले 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, हाँ भाई ठीक है, हमें पता है 5 जीरो होते हैं, ठीक है। 10,000 में अगर कोई यहाँ पे आपको आ जाए और पूछे 10,000 में कितने जीरो होते हैं, तो आपको पता है 10,000 में टोटल डिजिट कितने होते हैं 5, तो जीरो कितने होंगे 4। वेरी गुड। इसी तरीके से आपको ये टेबल जो है वो प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी क्लास में मुझे बच्चे पूछ रहे थे कि सर इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शॉर्टकट वे नहीं होता है किसी चीज़ का, कुछ चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस के साथ आती हैं, तो बेटर यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करो। कोई शॉर्टकट नहीं है मैथमेटिक्स के लिए, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। तो अभी हम लोग क्या अंडरस्टैंड करने वाले हैं, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। बहुत मज़ा आने वाला है इसको समझते हुए, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए इसमें क्या है, हम इसमें क्या लिख रहे हैं बच्चे, 1s 10s 100 1000 और 10,000, यहाँ तक बिल्कुल सिमिलर रहता है हमारे इंडियन न्यूमरल सिस्टम की तरह ही, जो हमने अभी पीछे पढ़ा इंडियन न्यूमरल सिस्टम, उसकी तरह ही ये रहता है इंटरनेशनली। कहाँ तक रहता है, 1s 10s 100 1000 और 10,000 तक। 10,000 के बाद जहाँ पे हम 1 लाख लिखते हैं, तो ये 1 लाख नहीं लिखते हैं इंटरनेशनली, 1 लाख नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं 100,000। क्या लिखते हैं बच्चों 100,000। चलिए ध्यान से समझ लेते हैं। अब देखिए 100,000, हमने यहाँ पे हम क्या लिखते थे 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख कब बनता है, जब हम 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 कितनी बार करते हैं 100 बार, तब जाके क्या बनता था 1 लाख। लेकिन अब हम लोग अगर इंटरनेशनली देखें तो हम इसको क्या बोलते हैं 100,000 बोलते हैं। क्या बोलते हैं 100,000 बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे 100,000 के बाद जहाँ पे हम लिखते थे 10 लाख, वहाँ पे आ गया है मिलियंस, ठीक है। अब 10 लाख किसको बोलेंगे बेटा, 1 मिलियन को बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आइए, 10 मिलियन किसको बोलेंगे, 1 करोड़ को। वाओ, 1 CR में कितने क्या बोलेंगे हम 10 मिलियन। अब अगर हमने इंडिया में बोलना है तो हम बोलेंगे 1 करोड़। इसी तरीके से अगर हमने इंटरनेशनली बोलना है तो हम क्या बोलेंगे 10 मिलियन, ठीक है। अब देखिए 100 मिलियन कब बोलेंगे, 100 मिलियन बोलेंगे हम लोग जब हमारे पास कितना होगा 10 करोड़ होगा। कितना होगा 10 करोड़। समझ में आ गई बात। 100 मिलियन मीन्स 10 करोड़। देखिए आप लोग भी ये कह सकते हो कि जैसे आपके साथ मान लो आपके साथ कोई 10 करोड़ लोग जो है वो जुड़े हुए हैं, है ना, तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास 100 मिलियन पब्लिक जो है वो मेरे साथ है,
हम कह सकते हैं कि हमारे पास 100 मिलियन बच्चे हैं, पता नहीं होंगे कब, देख लीजिए। सो 100 मिलियन। अभी आप लोगों को ये आराम से, जो बच्चे वीडियो के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, मैं थोड़ा सा हटूंगा, हम 5 सेकंड का आपको ज़रूर टाइम देंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने जितने डिजिट मैंने लिखे हैं, अब 100 मिलियन में देखिए टोटल डिजिट कितने होते हैं, 9। तो लिखने का तरीका वही है, सिर्फ चेंजिंग जो आई है वो चेंजिंग आती है प्लेस वैल्यूज़ में, कि इसको जिसको हम 1 लाख बोलते थे उसको ये 100,000 बोलते हैं, जिसको हम 10 लाख बोलते थे उसको ये क्या बोलते हैं बेटा, 1 मिलियन बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम 1 करोड़ बोलते थे ये 10 मिलियन बोलते हैं। समझ में आई बच्चों बात। अब जिसको हम 10 करोड़ बोलते थे ये 100 मिलियन बोलते हैं। क्लियर होगी आपको बात। अभी मैं हट रहा हूं और हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, यूज ऑफ कॉमास। तो कॉमा का यूज करना हम सीखेंगे। आपने देखो अक्सर देखा होगा कि कुछ नंबर्स हमारे पास जब आते हैं तो उसमें बीच बीच में कॉमास लगे होते हैं। एक्चुअल में उसके लिए कौन सा रूल्स हम लोग अप्लाई करते हैं, इंडियन सिस्टम में कौन सा है और इंटरनेशनल सिस्टम में कौन सा है, आज हम लोग वो सीखेंगे। तो आप लोगों ने ध्यान से सीखना है इसको, और उसके बाद इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स के लिए प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि कहाँ कहाँ जो है वो कॉमास आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है कि पहला कॉमा जो है वो क्या लिखा है, फर्स्ट कॉमा, ये इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है। अब देखिए इंडियन सिस्टम में क्या होगा, इंडियन सिस्टम में क्या होगा, जो पहला कॉमा है वो आफ्टर 3 डिजिट आएगा, यहां से देखिए। और हमेशा कहां से आप लोग शुरू करेंगे, याद रखना है आप लोगों ने, हमेशा राइट से, राइट टू लेफ्ट, याद रखनी है बात। कभी भी आगे की ओर शुरू नहीं करना है। जब आप लोग कॉमास प्लेस करेंगे तो आगे की ओर नहीं जाना, इधर से राइट से पीछे की ओर आना, लेफ्ट की ओर, ठीक है। क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। पहली चीज क्लियर हुई बच्चों। पहली बात ही यही क्लियर करने वाली है कि हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो पहला जो कॉमा है इंडिया में, इंडियन सिस्टम में, वो क्या होगा, आफ्टर 3 डिजिट। तो पहला जो कॉमा है वो आफ्टर 3 डिजिट आएगा। दूसरा कॉमा जो है वो आफ्टर कितने डिजिट आएगा, 2। और जो थर्ड कॉमा है वो भी आफ्टर कितने डिजिट आएगा, 2। और आगे हम जैसे जैसे करते जाएंगे, हर 2 डिजिट के बाद जो है वो कॉमा हमें प्लेस करना है। तो मैंने एक शॉर्टकट वे बना के रखा है, आप बच्चों को याद कैसे रखना है कि राइट साइड से इस तरफ, राइट साइड से इस तरफ जब हम बढ़ेंगे, पहला कॉमा जो है वो 3 के बाद आएगा। तो काउंट करिए, ये राइट साइड से इस तरफ आना है आपने, 1 2 3, तो फर्स्ट कॉमा आएगा। अगला कॉमा आएगा 2 के बाद, इससे अगला कॉमा आएगा 2 के बाद। तो ये कॉमा जो है हर 2-2 के बाद आगे आते जाएंगे। तो ये था इंडियन रूल्स। आपको समझ में आया। कॉमा के लिए इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या है कि जो कॉमा है, पहला कॉमा जो आएगा वो 3 डिजिट के बाद, अगला कॉमा जो आएगा 2 डिजिट के बाद, उसका अगला कॉमा जो आएगा वो 2 डिजिट के बाद। आपको कितनी भी बड़ा नंबर जो है वो क्यों ना दिया गया हो, आपको जब उस कॉमास के साथ उसको सेपरेट करना है तो आपको ये रूल याद रखना है, ठीक है। रूल क्या है, आपको राइट साइड से चलना है। मैंने लिखा है 2:2:3, तो आपको याद रखना है पहला कॉमा 3 के बाद, अगला कॉमा 2 के बाद और अगला कॉमा 2 के बाद। आपको जितना मर्जी बड़ा जो है वो नंबर दिया गया होगा, आप आसानी से जो है ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आ जाइए इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल में बहुत सिंपल है, 3:3:3 मैंने लिखा हुआ है। आप यहीं से समझ गए हैं कि हर एक कॉमा जो है वो 3-3 डिजिट के बाद आएगा। आप लोगों ने क्या समझा है कि हर जो कॉमा है वो 3-3 डिजिट के बाद आएगा। ये देखिए, ये 3 यहाँ पे चले आइए 3, तो ये हो गया। जब आपको हर 3 डिजिट के बाद, यहाँ पे क्या था कि पहला कॉमा 3 के बाद आता है, अगला 2-2 के बाद, पर यहाँ पे नहीं है ऐसा। यहाँ पे पहला कॉमा 3 के बाद, अगला कॉमा भी 3 के बाद। तो आपने याद रखना है, चलना यहाँ भी राइट टू लेफ्ट है। और ये आप लोगों ने याद रखना कि ये कौन सा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इज दैट क्लियर, समझ में आई बच्चों। तो ये था आप लोगों का यूज ऑफ कॉमास। आप लोग यूज ऑफ कॉमास कैसे कैसे कहाँ कहाँ जो है वो कॉमास का यूज करें। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आपने यूज ऑफ कॉमास सीख लिया,
नंबर सिस्टम आपने दोनों सीख लिए। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू में क्या है, द फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन अ नंबर। किसी नंबर में उसकी एक्चुअल वैल्यू, किसी डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही वैल्यू हम लोग, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मुझे पूछा जाता है कि 4 का, आप ये बताइए कि 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। 4 की फेस वैल्यू क्या होगी। सो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। समझ में आ गई आपको, थोड़ा आइडिया हो गया। एक और अगर कोई मुझे नंबर, एक और नंबर कोई मुझे इस तरह से एक और नंबर देता है जैसे 8 7 5 6 4 और मुझे कोई पूछता है कि बताओ 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू क्या होगी बच्चों, 5 होगी। जो एक्चुअल वो डिजिट है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। जब आपको पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है और आपको ये पूछा जा रहा है कि बताइए जो 4 यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। फेस वैल्यू तो आपको समझ में आ गई, अब हम समझेंगे कि इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसकी फेस वैल्यू क्या होती है, आपने सबसे पहले आप इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम पे आ जाइए, इंडियन न्यूमेरल सिस्टम जो आपने पढ़ा है उस पे आ जाइए और इसको हम लिखते हैं वंस, इसको क्या लिखते हैं, वेरी गुड, टेंस, इसको 100 और इसको 1000। क्लियर। तो ये कौन से प्लेस पे है बेटा, टेंस प्लेस पे। इसीलिए मैंने पहले आपको जो न्यूमेरल चार्ट थे वो दोनों करवाए, इंटरनेशनल भी करवाया और इंडियन भी करवाया, ताकि आपको यहाँ तक लेकर आ सके। ठीक है, क्योंकि जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हो तो फॉर्मेलिटी नहीं होगी बच्चे, आपको स्टेप वाइज समझना पड़ेगा। जब आप स्टेप वाइज समझेंगे तो आपको हर चीज़ बहुत आराम से समझ में आएगा। अब देखिए, अब देखो आपको समझ में आ गया ना। अब तो ये कौन से प्लेस पे था बच्चे, टेंस प्लेस पे। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 40 होगी। प्लेस वैल्यू कितनी होगी इसकी, 40 होगी। क्लियर। इसी तरीके से मुझे कोई बोलता है कि बताओ जो 8 है इसकी 8 की मुझे पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो बेटा 8 कहाँ है, 100 पे, हमें पता है। तो इसकी प्लेस वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 800 आएगी। कितनी आएगी, 800। क्लियर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो गया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स में हम लोग करने वाले हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। हमें रैंडमली कोई भी नंबर्स जो है वो दिए होते हैं, हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो कुछ रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें कुछ रूल्स समझने पड़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस लिखने से बेटर क्या है कि हम कुछ रूल्स को अंडरस्टैंड करते हैं और समझते हैं कि कंपेयरिंग नंबर्स में अगर हमें कोई भी नंबर्स दिए हैं और हमें पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर और फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ अभी इसको समझते हैं। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रैंडमली ये कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो दी गई है। आपको जब भी कभी ऐसा हो और आपको फाइंड करना हो कि ग्रेटेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहला तरीका, फर्स्ट रूल क्या होता है, काउंट द डिजिट ऑफ नंबर। तो आपको क्या करना है, काउंट द डिजिट ऑफ नंबर। सबसे पहले आपने देखना है कि सबसे जिसमें बच्चे वो सबसे बड़ा होगा जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगे। तो पहले आप यहां से देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, आप देख लीजिए इसको। इसमें हमने काउंट करना शुरू किया, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2। इसमें कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3। इसमें कितने डिजिट हैं भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 हैं। इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5। तो कितने डिजिट हैं, 5। कितने डिजिट्स हैं इसमें, 5। अब देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5। अगर कोई मुझे पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो हम यहां लिख देंगे, यहां पे आप लिख दीजिए ये क्या है, ग्रेटेस्ट। आई समझ। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे। तो सबसे कम डिजिट किसमें थी, 92 में। तो 92 क्या होगा, स्मॉलेस्ट, लिख लीजिए। आई बात समझ। कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको आराम से समझ भी आ गया। पहला रूल
कि देखिए क्या रूल था कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होंगे वो सबसे बड़ा होगा और जिसमें कम डिजिट होंगे वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप हमें पता है, पहला रूल ही यही है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि काउंट द डिजिट ऑफ अ नंबर। तो जो नंबर हमें दिए गए हैं उनके डिजिट काउंट करने हैं, कर लीजिए। 1 2 3 4 कितने डिजिट हैं, 4। इसमें भी कितने 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 हैं, 4। अभी एक प्रॉब्लम हो गया क्योंकि इसमें सब में सेम सेम डिजिट है। अब इसमें से भी ढूंढना है कि बड़ा कौन सा है। तो आपने क्या देखना है, दूसरे स्टेप में आपने देखना है ग्रेटेस्ट डिजिट इन अ नंबर। बहुत आसान है, क्या देखना है, मैंने क्या लिखा, ग्रेटेस्ट डिजिट इन अ नंबर। इस नंबर में आपने देखना है कि ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है। मतलब आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ हम राइट से शुरू करते थे ना, यहाँ लेफ्ट से शुरू करना है। तो आप लेफ्ट से देखिए, सबसे पहले लेफ्ट से, ये पहले वाला यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे भी क्या है, 1, यहाँ पे भी क्या है, 1, यहाँ पे क्या है, 9, यहाँ पे भी क्या है, 9, तो यहाँ पे भी क्या है, 9। तो ये तो ग्रेटेस्ट होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये देख लीजिए, इसको काट लेते हैं, ये तो ग्रेटेस्ट नहीं होगा। अब बात रही है इन 3 की, इन 3 का हम देखेंगे। पहला डिजिट सब में सेम है, फर्स्ट डिजिट सेम है। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले को चेक करना है। दूसरे वाले का यहाँ पे क्या था, 2, यहाँ पे क्या है, 0, तो ये तो नहीं हो सकता है 0, क्योंकि 2 से 0 क्या होता है, छोटा। अब बात रही है इन 2 की। अब तीसरा वाला कंपेयर करिए, तीसरे वाले में क्या है, 0, और यहाँ पे क्या है, 1, तो 0 से 1 क्या होता है, बड़ा, तो इसको भी काट लीजिए। तो ये जो डिजिट है ये क्या होगा आपका, ग्रेटेस्ट। आई बात समझ, है ना आसान। आपको क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, स्टेप वाइज चलना है। जैसे मैंने आपको समझाया, जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को 1-2 बार जो है वो रिपीट करके देख लीजिए। ठीक है, हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेंगे और हम इनको दोबारा से 3-4 एग्जांपल्स लेकर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आराम से समझेंगे जब तक हमें अंडरस्टैंड नहीं हो जाता। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसको हम फिर से, और इसमें से हम ग्रेटेस्ट नहीं निकालेंगे। इसमें मैंने पिछली वाली एग्जाम्पल में आपको क्या सिखाया, ग्रेटेस्ट निकालना सिखाया। अभी मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, स्मॉलेस्ट कैसे ढूंढ रहे हैं, सबसे छोटा कैसे ढूंढ रहे हैं। तो पहला स्टेप सबके लिए सेम है। फर्स्ट स्टेप क्या है, आप इसको क्या करोगे बच्चों, आप इसको करोगे काउंट। तो सबसे पहले काउंट कर लीजिए, यहाँ पे कितने डिजिट हैं टोटल, 4। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4, और यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4। अभी हम ग्रेटेस्ट नहीं, इसमें से हम स्मॉलेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट क्या है, यहाँ भी 4 है। यहाँ कंपेयर करिए, 4 है, 4 है और 4 है। ठीक है, फर्स्ट वाला सब में सेम है। ठीक है, सेकंड वाले को देखिए, यहाँ 5 है, ये तो स्मॉलेस्ट हो नहीं सकता। यहाँ 8 है, ये तो उससे भी बड़ा है। यहाँ 3 है और यहाँ पे क्या है, 4। तो जहाँ पे जो सेकंड नंबर पे सबसे छोटा जो होगा, है ना, सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है और यहाँ पे क्या है, 4। तो यहाँ पे क्या है, 3। तो ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। क्या होगा, स्मॉलेस्ट। ये क्या होगा बच्चों, स्मॉलेस्ट होगा। आप लिख लीजिए, आई एम द स्मॉलेस्ट। क्लियर। अब देखिए इसी में से मुझे ग्रेटेस्ट ढूंढ रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट कैसे ढूंढूंगा, फिर से वही, पहला डिजिट सब में सेम है। दूसरा डिजिट देखिए, जो दूसरा डिजिट सबसे बड़ा होगा, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो 8 क्या होता है, सबसे बड़ा। तो ये क्या बोल रहा है, ये लिख रहा है, आई एम द ग्रेटेस्ट। क्लियर, बात समझ में आ गई अब आपको। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसको भी हम ढूंढेंगे, इसमें से भी हम पहले क्या ढूंढेंगे, स्मॉलेस्ट। बहुत आसान है। फिर क्या ढूंढने वाले हैं, ग्रेटेस्ट। तो फोर्थ एग्जांपल में पहला स्टेप सबने याद रखना है, काउंट द डिजिट ऑफ अ नंबर या इन अ नंबर। तो आप देखिए क्या है, इस नंबर में कितने डिजिट्स होंगे ये हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होंगे, 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या है, 5। क्लियर। अभी आपने क्या कर, इसमें से सबसे पहले स्मॉलेस्ट ढूंढ रहे हैं हमने, तो हम दूसरा नंबर इसमें चेक करेंगे। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो सेकंड नंबर पे भी क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। अब थर्ड नंबर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है और 0 है, तो आप 0 रखिए, आगे कहीं 0 नहीं है। तो ये जो नंबर होगा आपका, ये क्या हो जाएगा बच्चे, स्मॉलेस्ट।
ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। समझ में आई बात। अब इसी में से ग्रेटेस्ट ढूंढेंगे, तो इसमें से ग्रेटेस्ट कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे पहले 2 डिजिट सेम है सब में, ठीक है, तीसरा डिजिट यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, ये स्मॉलेस्ट हो गया, यहाँ 1 है और यहाँ पे क्या है 8, तो 6 से 8 बड़ा होता है, तो ये जो डिजिट आएगा ये क्या आएगा, ग्रेटेस्ट। बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप बच्चों को भी आराम से समझ में आ गया कि हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं।